चलिए बच्चों, नमस्कार। आप सब ठीक होंगे? ठीक नहीं, बहुत ठीक होंगे। ठीक है, आज हम लोग क्लास 6 का हिंदी की ओर चलते हैं। पाठ 3। पाठ का नाम है नादान दोस्त। पाठ का क्या नाम है? नादान दोस्त। जो एक बच्चे चिड़िया के प्रति भावुक प्यार थे, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो कहानी से है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। अंडे के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? बालमन माने बाल अवस्था जिज्ञासाओं से भरा होता है। बालमन बाल अवस्था जिज्ञासाओं से भरा होता है। उन्हें पहले कभी अंडे नहीं देखे थे। उन्होंने क्या किया? कभी अंडे नहीं देखे थे। उनके घर वाले ने भी उनको अंडे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। उनको पता नहीं था कि अंडे का आकार कितना बड़ा होता है, अंडे किस रंग के होते हैं, उनमें बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वे क्या खाते हैं, उनका घोंसला कैसा होता है। बच्चों के मन में इस तरह के सवाल स्वाभाविक उठते उठते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। केशव ने श्याम से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कनिक्स पर क्यों रखे थे? सबसे पहले जान बच्चों कि कनिक्स का मतलब क्या होता है? जो घर की छाजा होता है उसे क्या बोलते हैं? कनिक्स बोलते हैं। ठीक है, कनिक्स पर चिड़िए के अंडे थे। केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडे से बच्चे निकल आए होंगे। उन्हें धूप से बचाने के लिए छत बनाना था, इसलिए टोकरी मंगवाई गई। चिथड़े से उनके लिए गद्दी बनाई गई। दाना पानी मंगाकर उनकी भूख मिटाने का प्रबंध किया। प्याली में खाने के लिए दाना और पानी रख दिया ताकि क्या करे? वो पक्षी दाने पानी को अच्छे से खा सके। लेकिन नादान बच्चा को ये पता ही नहीं था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी की? कहा जाए तो दोनों ने क्या किया? नादानी किया। रक्षा तो किया ही नहीं, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। चलिए, केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए, पर उनकी नादानी सिद्ध हुई। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं करती थी। बच्चे ने अंडों की रक्षा करने के प्रयास में उन्हें छूकर गंदा कर दिया। उन्हें नहीं मालूम था कि यदि वे अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ ही देगी। वास्तव में वे तो उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन नादानी में रक्षा में हत्या हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कहानी से आगे। क्वेश्चन नंबर, केशव और श्यामा ने अंडे के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? चलिए इसको हम लोग अच्छे से जानते हैं। केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि अब उन अंडों में से बच्चे निकल आए होंगे। चिड़िया इतना कहां से लाएगी? गरीब बच्चों इस तरह चूचू करके मर जाएंगे, माने भूखा बच्चा चींची करके मर जाएंगे। उन्हें धूप से भी कष्ट होगा। यदि केशव और श्यामा की जगह हम होते तो हम अनुमान लगाते कि कोई जानवर या अन्य जीव जंतु तो अंडे तक नहीं पहुंच जाएगा, ताकि कोई जानवर न पहुंचे, और इसका प्रयास करता कि हम अंडे के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। चिड़ियों के लिए दाना पानी कनिक्स पर रखने की जगह नीचे जमीन पर बिखेर देते। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कहानी से आगे की क्वेश्चन है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर के में बाहर क्यों निकल आए? माँ ने पूछने पर भी दोनों में से कोई किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। माँ के सोने के बाद केशव और श्यामा दोपहर में क्या किए? दरवाजे खोलकर बाहर निकले थे, लेकिन माँ के पूछने के बाद दोनों ने नहीं बताया, क्योंकि उन्हें माँ से डांट खानी पड़ती। चलिए इसका आंसर अच्छे से जानते हैं। क्योंकि वही समय ऐसा था जब वे बाहर आकर चुपचाप चिड़िया के बच्चे को देख सकते थे। माँ उनको देख लेती तो अंडों के साथ न लगने देती। माँ ने पूछने पर पिटाई के डर से दोनों में से किसी ने बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। आप इससे क्या शीर्षक देना चाहोगे? चलो हम इसका दूसरा अन्य शीर्षक रक्षा में हत्या या बच्चों की नादानी देना चाहते हैं। कभी प्रेमचंद जी ने इसे नादान दोस्त दिया, लेकिन हम इसे अपने शब्दों में क्या कहते हैं? रक्षा में हत्या या बच्चों की नादानी। चलिए कुछ अनुमान और कल्पना से क्वेश्चन को देखते हैं। अनुमान और कल्पना। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। चलिए, अगर सर्दी के दिन होते तो केशव और श्यामा अंडों को ठंडे से बचाने की व्यवस्था करते। उनकी माँ उन्हें इतनी सर्दी में बाहर निकलने के लिए डांटती। अगर बरसात का मौसम होता तो वे अंडों को पानी से बचाने के लिए चिंतित रहते। उस समय उन्होंने पानी में बाहर निकलने के लिए माँ से डांट सुननी पड़ती।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहां फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वे कहाँ गई होगी, इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। चिड़िया के सारे अंडे टूट गए, इसलिए दोनों वहां से चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। वे दोनों वहां से किसी सुरक्षित स्थान पर गई होगी, वहां घोंसला बनाया होगा और फिर समय आने पर अंडे दिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडे को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें किसी नई चीज या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसी किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठते हैं। चलिए, मुझे अपने घर में पैदा हुए बिल्लियों के नवजात बच्चों के प्रति कौतूहल बना रहता था। एक बार मेरे घर के पिछले हिस्से में एक बिल्ली ने 3 बच्चे दिए थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत कौतूहल हुआ। बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती थी। उन्हें देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं माँ से छुपाकर कटोरी में दूध रख आया करती थी और कभी कभी अपने हिस्से की रोटी भी उन्हें खिला देती थी। मेरे मन में अक्सर वह सवाल उठता था कि बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाती है तो क्या उन्हें दर्द नहीं होता। चलिए क्वेश्चन भाषा की बात से देखते हैं। क्वेश्चन को भाषा की बात अर्थात उसको व्याकरण से देखते हैं। ठीक है। श्यामा माँ से बोलती है, मैंने आपकी बात सुन ली है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और अपनी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए होगा तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जैसे लोग सर्वनाम में कहने वाले, सुनने और किसी और के विषय में क्या करते हैं, उसे पुरुष सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। एक दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? मैं क्या है, सर्वनाम। ऐसे क्या बोलते हैं, सर्वनाम है। चलिए अब तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जियां, बड़ा अंडा। यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बताता है, इसलिए विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे तरह के गुण आते हैं। आप 4 गुणवाचक विशेषण लिखे और उनके वाक्य बनाइए। चलिए, जिस प्रकार ऊपर दिया गया है विशेषण, उस प्रकार नीचे हम लोग 4 गुणवाचक विशेषण देखते हैं। गुणवाचक विशेषण वाक्य, ईमानदार गुण हो गया, नीला, मोती और मीठा। चलिए, आयुष एक ईमानदार लड़का है। नीला, आसमान का रंग नीला है। रीना मोटी है। सेव मीठा है। विशेषता क्या होगा इसका, मीठा हो गया। इसमें क्या हो गया, रोटी हो गया। इसमें क्या हो गया, रंग नीला हो गया। इसमें क्या होगा, ईमानदार हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। केशव ने झुंझलाकर कहा, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव घबरा उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी में टिकरा कहा। चलिए इसको हम लोग एक एक करके इसका आंसर जानते हैं। सबसे पहले क्या है, झुंझलाकर। मोहन की बात सुनकर नेहा क्या झुंझलाकर चली गई। ठीक है। बनाकर, माँ खाना बनाकर चली गई। घबराकर, दुर्घटना की खबर सुनकर वह घबरा उठा। टिकाकर माने होता है रखकर। अर्जुन ने नजरें टिकाकर निशाना साधा। गिड़गिड़ाकर, राजीव ने गिड़गिड़ाकर श्यामा से माफी मांगी। ठीक है। इसी के साथ हम लोग का नादान दोस्त पाठ 3 समाप्त हुआ। ठीक है। इसको बच्चों अच्छे से डबल रिवाइज करते रहिएगा। आप